नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 705वें दिन क्लास को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटक रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ने से डरते हैं, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है या समझ में नहीं आता है कि किसी भी अंग्रेजी वर्ड यानी इंग्लिश वर्ड को कैसे उच्चारण किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग 7 लेटर वाले वर्ड्स देख रहे हैं जो कि एस शुरू हो रहा है और भी बहुत सारे डॉट्स जो कि आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों अल्फ़ाबेट के ऊपर। अल्फ़ाबेट या वर्णमाला किसे कहते हैं? बट देखिए, अल्फ़ाबेट को सभी लोग जानते हैं लेकिन इसका उच्चारण नहीं जानते हैं एक्चुअली कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों ABCD जो जेड तक है, जिसमें 26 लेटर है, आप जानते ही है, तो इसे ही अल्फ़ाबेट कहा गया है। लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहकर जो है एक तरह से कह सकते हैं, इसका नाम दे चुके हैं। ABCD है ABCD, लेकिन क्या ABCD तक ही है, ई से जेड तक नहीं है। तो इसे एक नाम दिया गया अल्फ़ाबेट है, इसका नाम अल्फ़ाबेट ही है। और इसके 2 पार्ट कर दिए गए, जैसे कि A, E, I, O और U। ये 5 जो है दोस्तों 5 वॉवेल है और 5 वॉवेल ही दोस्तों आपका अंग्रेजी पढ़ने या ना पढ़ने के बीच का मेन कारण बना हुआ। अगर अंग्रेजी आप पढ़ते हैं तो यानी कि आप इसका सारा का सारा उच्चारण आपको आता है। अगर नहीं पढ़ पा रहे यानी कि इसका सारा उच्चारण नहीं आता। दूसरी बात कि दोस्तों इसका उच्चारण कितने तरह से होता है, लोग ये भी नहीं जानते हैं। AEIOU को कितने तरह से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, नहीं जानते होंगे, तो इसी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर जानते हैं तो पढ़ पाते होंगे। तो देखिए 4 से 5 तरह से, A को 4 तरह से, E को 5, I को 5, O को 4 और U को 4 तरह से पढ़ा जाता है। आप कितने तरह जानते हैं आप खुद सोचिए। अब मैं पूछूंगा ये क्या लिखा हो, आप बोलेंगे AEI। अब मैं पूछूंगा भाई A को कितने तरह से पढ़ेंगे, A को A के अलावा और क्या बोलेंगे, E को E के अलावा और क्या बोल सकते हैं, I को I के अलावा क्या बोल सकते हैं, O को और U को क्या बोल सकते हैं। आप कहेंगे कि जो लिखा हुआ बस वही बोलेंगे, जबकि ऐसा नहीं दोस्तों। अगर ऐसा रहता तो I इट को क्या पढ़ते हैं, सिंपल है, I और इट को पढ़ते हैं दोस्तों इट, ठीक है। अब जब बताइए कि I का उच्चारण जब यहाँ पर लिख रहे हैं I, तो I ही ने पढ़ते हैं और I के बाद T से ट उच्चारण करते ट होता तो आइट हो जाता, जो कि गलत हो जाता है ना। आइट तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है। ऐसा कोई उच्चारण भी आपको नहीं समझ में आया कि इस तरह का कोई उच्चारण भी होता है, तो गलत है। तो यानी इसके कहने का मतलब कि यहाँ आई का तो आई बोलते हैं, इसको ई भी तो बोलते हैं, आई बोलते ही भी। 2 उच्चारण यहाँ पर क्लियर हो चुका है आपका। 5 में से 2 तो हो चुका है, अब बचा 3। तो इसी तरह समझना होगा। दूसरी बात दोस्तों, वॉवेल के अलावा जो 21 है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में इसी तरह लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, जैसे कि डी को ड तो बोलते हैं लेकिन इसको ज भी बोलते हैं। क्या आपको पता है कि डी को ज भी बोला जाता है? और भी कुछ लेटर्स हैं, जैसे कि जी है, उसके बाद R, S, T, X, ये सब जो है एक्सेप्शन वाले उच्चारण है और इसमें फंसते हैं लोग। इसके अलावा दोस्तों डबल वॉवेल्स हैं, ठीक है, डबल वॉवेल है, डबल वॉवेल का उच्चारण। उसके बाद देखिए साइलेंट लेटर वाले कुछ साइलेंट लेटर्स हैं, जो जिसका यानी डबल में साइलेंट लेटर वाले कुछ वर्ड्स शुरू होते हैं, जिसमें लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में आपको जानना होगा कि पार्ट्स ऑफ वर्ड किसे कहते हैं या इसका उच्चारण क्या, पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ठीक है। तो ये भी जानना होगा पार्ट्स ऑफ वर्ड्स के बारे में भी। तो इस सब पर मैं चर्चा यहाँ करने वाला हूँ आने वाले स्लाइड में। लेकिन दोस्तों अब तो ये तो आपने जाना, अब बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं। ये सब बच्चे जब शुरू में पढ़ना सीखते हैं तो वर्णमाला के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनको डिटेल में नहीं बताया था। ABCD तो पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या कहा जाता है, A से एप्पल, B से बॉल। अब भैया एप्पल अगर लिख रहे हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ एप्पल, ठीक है, A से एप्पल तो बच्चे को सिखा दे रहे हैं आप, या जहाँ सीखते हैं जो जिस भी स्कूल कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई किया होगा बच्चा, जो भी आज भले ही कुछ अच्छे से वो जानते होंगे, क्योंकि दिमाग हमारा जो है ना, आप अगर कुछ बताते भी नहीं है तो सिर्फ देख कर ही लोग सीख जाते हैं, इतना हमारा दिमाग इतना इंटेलिजेंट है। तो एप्पल में जब बोल रहे हैं एप्पल, तो A से F और एप्पल, तो A तो है, पापा भी है, ल भी है, लेकिन यहाँ E जो है इसको क्या पढ़ते, एप्पले,
ए, इसका ई को तो क्या बोलते हैं, ई को ए भी बोलते हैं, और भी बहुत तरीका है। तो ए से एप्पल बोल रहे हैं, लेकिन ई का बारे में कोई तो बात नहीं किया, किसी ने बताया भी नहीं। पी को जो है यहाँ पर प बोलते हैं, या कुछ इस तरह से नहीं बात हो रहा है। तो सिर्फ एक ही लेटर्स को लेकर उच्चारण कर देना, या मान लीजिए हम कह दें कि पी फॉर एप्पल, तो क्या गलत हो जाएगा? अरे भाई, ए से जब शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए हम कहें कि नहीं पी में हम इसमें पी कब करें, पी से देखिए पी भी इसमें आ रहा है, तो एप्पल है ना। तो ये शुरुआत ए से, हालांकि परंपरा है कि ए से ही स्टार्ट करना होता है, इसलिए हम लोग ए से ही जानते हैं। लेकिन और तो है, मान लीजिए बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, तो ओ कहाँ गया? बी फॉर बॉल का ओ कहाँ गया है? लोग कहेंगे कि अरे भाई ऐसा ही पढ़ाया था, सही बात है, ऐसा ही पढ़ाया था, लेकिन ऐसा क्यों पढ़ाया था, ये किसी ने चर्चा किया क्या? सी फॉर कैट। अब बताइए, ए से तो ए होता है, ए से ए होता है ना, तो ए कैसे बोल रहे हैं, कै क्यों बोल रहे हैं, कैट, कट क्यों नहीं बोल रहे हैं, कैट क्यों नहीं बोल रहे हैं, केट क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सब सोचने वाली बात है, जो यही आपको पढ़ने नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपके दिमाग को ज़्यादा ना घुमाकर, ये सब आपके दिमाग में चलते रहता है, जो नहीं पढ़ने जिनको आता है, ये सब चलता है। तो दोस्तों, वर्णमाला के 2 हिस्से हैं, सब स्वतंत्र हैं, स्वर 14 और व्यंजन जो है 36। इसका भी अंग्रेजी आपको याद करना होगा। बहुत थोड़ा सा समझाने में ये सब लिखना पड़ता है, लोग कहते हैं कि बहुत घिचपिच हो जाता है। तो दोस्तों, मोबाइल को थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन कर लीजिए, लैंडस्केप में देखिएगा। चलिए अब देखिए, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। संख्या है दोस्तों 14, और इसका उच्चारण क्या होता है? अ, आ, ई, उ, री। मात्रा चिन्ह याद रखिए, तभी आप हिंदी से अंग्रेजी कर पाएंगे। जैसे अ का कुछ नहीं होता है, आ का आकार होता है, ई का छोटी इकार, बड़ी का बड़ी इकार, छोटी उकार, बड़ी उकार, री का ये, बड़ी री का ये वाला होगा। अ के लिए ए होगा। अब चलिए देखिए, इस अंग्रेजी देख लीजिए। अ के लिए ए हो गया, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर लेकिन सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। इसके बाद तो इसका देखिए, ए है, ओ है, औ है, अन है, अ है। ए का उच्चारण ये वाला, ए का उच्चारण ये वाला, ओ का एक ऊपर एक नीचे, और औ का एक ऊपर एक नीचे। साथ ही दोस्तों, अन का ये लिए, और अह के लिए जो है ये वाला है। अब देखिए इसका अंग्रेजी क्या होगा? ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। अगर इसका यूज मैं बताऊंगा, स्वर तो मैंने ये सब याद रखना है आपको, इसका मात्रा चिन्ह याद रखना है। मान लीजिए कहेंगे कि भाई ये कृषि लिखा हुआ है, यहाँ कौन कौन सा मात्रा आया? तो मात्रा 2 आया ना दोस्तों, एक तो ये वाला मात्रा आ गया, यानी अंग्रेजी ये होगा इसका, और दूसरा ये वाला मात्रा आ गया, यानी अंग्रेजी ये हो गया। कैसे लिखिए कृषि? तो के फॉर का होता है, ये व्यंजन आपको याद करना होगा, तभी पता चलेगा, नहीं आता है तो। री के लिए जो है आर आई लिख देंगे, आर आई लिख देंगे। एस एस से जो है मूर्धन्य श होता है, और छोटी के लिए जो है आई लिख देंगे। तो इस तरह से मान लीजिए कृषि लिखा गया। तो चलिए अब स्वर के बाद दोस्तों व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जो ये आप देख रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाबेश, मूर्धन्य ष, दंस, ह, अक्षत्र, ज्ञ। उसी के नीचे ये सेम टू सेम अंग्रेजी लिखा हुआ, और ये सब आधा है, आधा अक्षर है, आधा अक्षर है, मतलब कि ये आधा लिखा हुआ है। अब इसका उच्चारण तो नहीं हो पाएगा ना, कोई शब्द में इसका उच्चारण कर देंगे, लेकिन इसका उच्चारण नहीं होगा। ये देखिए, च है, ये छ है, ये ज है, आधा उच्चारण कैसे करेंगे बताइए करके। दोस्तों 36 होता है व्यंजन। व्यंजन में जब कोई स्वर, जी हाँ दोस्तों, जब कोई स्वर जोड़ते हैं, संख्या है स्वर का 14, तब हमारा बनता है एक अक्षर। वो अक्षर कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यंजन के साथ। मान लीजिए ब ले रहे हैं, अगर इसमें ब ये व्यंजन है, इसमें अगर ले रहे हैं आ, ठीक है, आ स्वर ले लिए, तो ये हो गया हमारा दोस्तों बा, ठीक है। 2 इसी तरह से ले लेंगे, बा, फिर यहाँ ब और आ लेंगे, तो फिर हो जाएगा 2 को मिलकर, 2 अक्षर मिलकर एक शब्द बन गया बाबा, है ना, बाबा।
उसी तरह द भी है, द कोई भी अक्षर को, कोई भी व्यंजन में कोई भी स्वर को जोड़कर वह अक्षर बनता है, और अक्षर अक्षर को जोड़कर क्या बन गया, शब्द बन गया, जो कि मैंने आपको बता दिया। अक्षर अक्षर जोड़कर बन गया शब्द, और शब्दों के समूह को बोलते हैं दोस्तों वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ये आपको समझना होगा। तो चलिए अब याद कर लीजिए इसे। क से के होता है, ख से केच, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एंज, ये वाला लोग भूल जाते हैं। याद रखिएगा च से सी एच, छ से सी वाले, ज से जे, झ से जेच, यहाँ से वाई एन, ये भी लोग भूल जाते हैं, इसको भी याद रखें। ट से टी, ठ से टी एच, ढ से डी, ढ से डी एच, अण से एन, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, और न से एन। प से पी, फ से पी एच, भ से बी, भ से बी एच, और म से एम। य से वाई, र से आर, आल से ल से एल, व से डब्ल्यू भी डब्ल्यू, तालाब से एस एच, मूर्धन्य श से एस एच, धन से एस, ह से एच, अक्षर से के से, त्र से टी आर, ज्ञ से जी वाई। ये जो तीन है दोस्तों, ये हमारा है संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर है ना। तो इसका यूज करना सीखिए। मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा, जैसे कुछ नाम मैं सोच लेता हूँ अपने दिमाग में, उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो मैंने नाम सोचा, और देखिए ये सोचने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर लिखना। एक नाम है हितेंद्र, ठीक है, हितेंद्र, हितेंद्र मैंने लिख दिया। इसको कैसे लिखेंगे, तो तोड़ने आना चाहिए। मात्रा चिन्ह समझ रहे हैं आप, ये मात्रा चिन्ह है, मात्रा चिन्ह पहले लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो है मात्रा चिन्ह, ये वाला हुआ, एक तो ये हो गया, फिर एकार हो गया, और फिर बस दो ही मात्रा चिन्ह आपको दिख रहा होगा और नहीं दिख रहा होगा, या द्र में र भी दिख रहा होगा। तो छोटी के लिए आ ए, बड़ी के एकार के लिए, ये दो चीज़, दो मात्रा है यहाँ पर। कैसे लिखेंगे ये देखिए, ही तो ह, ये है व्यंजन, प्लस स्वर देखिए छोटी हो गया, प्लस ये देखिए त हमारा हो गया व्यंजन, फिर हो गया दोस्तों यहाँ पर ए स्वर, फिर देखिए यहाँ पर न हो गया, ये हमारा हो गया व्यंजन, ये हो गया दोस्तों। अब इसमें तो ये आधा है यानी व्यंजन ही है, इसमें तो कुछ लगेगा ही नहीं, कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। फिर देखिए द है, द में देख द के बाद र लग गया, र के में ही दोस्तों अ लगा। तो ये हो गया दोस्तों हितेंद्र। अब इसका अंग्रेजी करेंगे तो कैसे होगा, एस से होता है, ह से होता है एच, याद रहेगा तो भी होगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। एस से एच होता है, छोटी से आई, टी से त, ए से ई, एन से न, है न से एन, डी से द, आर से र, इसमें ए लिखा है हितेंद्र, हितेंद्र। तो आप इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, राहुल, सीधा सिंपल। अब यहाँ समझना होगा, यहाँ पर दो मात्रा है, एक आकार का मात्रा है, एक जो है उकार का मात्रा है, यानी आ हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा उ। कैसे लिखेंगे, र प्लस आ प्लस ह प्लस उ प्लस ल प्लस अ, है ना। तो दोस्तों ये है लिखने का तरीका। क्या होगा, आर से हो गया र, प्लस आ के लिए एक ही लिखने का ज़रूरत होता है, ज़्यादा शॉर्टकट चलते हैं लिखने में, नाम लिखने में। ह के लिए जो है तो एच, उ के लिए यू प्लस यू कर देते हैं, एल के लिए ल, और लास्ट में ये लिखने का परंपरा नहीं है। अगर आ रहता कोई और, अ के अलावा कोई और मात्रा था तो लिखा जाता। कैसे लिखेंगे राहुल, सिंपल है ना, राहुल, ये इजी था। तो कोई भी चीज़ को ऐसे लिखेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, देखिए अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटाइए, जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं या कहे जाते हैं, जिसमें दोस्तों उसका उच्चारण जाना जरूरी है। देखिए बी को ब बोलते हैं, सी को कश बोलते हैं, डी को ड द और ज भी बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग और ज भी बोलते हैं। 5 जगह जी ज का इस्तेमाल हो रहा है। एच को ह, उसके बाद जे को ज, के को क, सी से भी क और के से भी क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से होता है प, क्यू से क्यू, आर से र ड, एस से स और एस से ज भी होता है, टी से ट त और च श भी होता है, बी से व भ और डब्लू भी होता है। और इसके बाद दोस्तों
एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज झा बोलते हैं। तो यहाँ भी ज है। कितना जगह ज हो गया ये गिन लीजिए। एक जगह ये, 2 3 4, एक 5 जगह ज का इस्तेमाल होता है। खैर सी और क से भी होता है तो क, और डी जैसे ग्रेजुएट है, GRDUATE, यहाँ पर डी को ज बोला गया, ग्रेजुएट है ना। उसके बाद देखिए मान लीजिए एस से स भी होता है, ज भी होता है। कैसे? तो IS लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ईज। डब्लू ठीक है, WAS लिखते हैं, इसका मतलब होता है वॉज। ठीक है, वॉज। तो ये है तो ईज और ये है वॉज, ठीक है ना, ईज वॉज। उसके बाद देखिए च स का वर्ड समझिए, शॉर्टकट में बताऊंगा। यहाँ पर TU से च होता है, ठीक है, और TI से श होता है, ठीक है, श होता है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे TURU को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल। इसके बाद देखिए TION को बोलते हैं शन, और TIL को बोलते हैं सीएल। अब देखिए इसमें शन और सीएल है, तो एक वर्ड ले लेते हैं अंग्रेजी का, PATIENT। इसका उच्चारण पेशेंट होता है। इसमें टी से ट होता है, एन से ना होता है, पी से पे होता है, तो TI से यहाँ पे श उच्चारण होता है ना। तो यहाँ देखिए TI से श होता है, TI से श होता है, पेशेंट हुआ ना। चलिए इस सब बात को ध्यान रखिए। अब एक्स को एक्स बोलते ही हैं, जैसे OX को ऑक्स बोलते हैं, FX को फॉक्स बोलते हैं, लेकिन जब वर्ड मीनिंग EX से शुरू होता है तब भी उच्चारण इसका EX को एक्स ही उच्चारण करेंगे, एक्स। ठीक है, चाहे एग्जिट हो, एग्जीबिशन हो, एग्जाइल हो, एग्जिस्ट हो, बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको EX से। एक्सट्रीम हो, है ना, एक्सक्यूज हो, बहुत सारे वर्ड जो कि EX को एक्स ही बोलते हैं, EX नहीं बोलेंगे, एक्स उच्चारण करेंगे। चलिए दोस्तों अब देखिए आर के बारे में समझ लीजिए, आर का कैसे उच्चारण होता है। मान लीजिए RAT रैट, है ना, या यहाँ पर देखिए कैरम, या देखिए यहाँ पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक शुरू में है आर, यहाँ पर आर जो है बीच में है, और यहाँ पर आर जो है अंत में है। यहाँ शुरू में है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्टिंग लेटर है। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग लेटर है, स्टार्टिंग हो गया। यहाँ पर हो गया मिडिल, और यहाँ पर हो गया जो लास्ट। तो ये स्टार्टिंग में जब रहे आर, तो आर का उच्चारण जब करेंगे तो आर करेंगे, आर को आर बोलेंगे। बीच में आ जाए तो उसका उच्चारण जो है, मान लीजिए ये 100% अगर उच्चारण कर रहे हैं करेक्ट आर को आर, जब बीच में आ जाए तो 50% करना है उच्चारण, आर को आर नहीं बोलना, आर मतलब गायब हो जाना चाहिए आर में, आ करम, कैरम। जब लास्ट में रहे तो एकदम समझ लीजिए 10% कर दीजिए, या 25% कर दिया, यानी 25 to 10% तक घसीट दीजिए इसको। मीटर, क्या बोलेंगे, मीटर। अब कहाँ रहा बोल रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन बोल भी रहे हैं मीटर, करम, रैट। यहाँ 100 या 50, यहाँ 25 to 10 करिए, तभी आप करेक्ट उच्चारण कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए वॉवेल्स को पहचानिए। वॉवेल्स का उच्चारण आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए को मैंने बोला ना कि कितने तरह से बोलते हैं, तो आपने कहा एक तरह से, सोचा होगा आपने कि भाई एक ही तरह से बोलेंगे, लेकिन ए को तो ए बोलते ही है ना, ए भी बोलते हैं, और भी और आ भी बोलते हैं। जैसे ए में टी क्या हो गया, मैट, ए का उच्चारण ए हुआ, और जैसे ही ई लग गया तो यही ए जो है ए के रूप में उच्चारण हो गया, मेट। पहले मैट हुआ उच्चारण, फिर जो है ए लगने के बाद मेट उच्चारण हो गया। बहुत सारा वर्ड मिल जाएंगे, मट भी ए से आ भी हो जाएगा, आ भी हो जाएगा, देखने पे आपको पता चलेगा। ई को तो ई बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा आ ई तो उच्चारण हुआ होता ही है, और ए भी बोलते हैं।
आई का उच्चारण आई होता है, आई तो बोलते ही है ना, इसके अलावा अ आ ई भी होता है और आई तो बोला ही जाता है। ओ का उच्चारण ओ तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा अ आ उ ओ होता है, लेकिन ओ तो होता ही है ना। और यू का उच्चारण यू तो होता है, लेकिन इसके अलावा अ आ उ होता है और यू तो होता ही है। डबल ओ में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा अ आ ओ वो भी होता है। एक वर्ड ले लीजिए, शॉर्टकट में चलते हैं, REMEMBER, समझिए। रिमेंबर लिखा हुआ, तीन ही है, एक ही वॉवेल है, ई। तीन बार एक वॉवेल का इस्तेमाल किया गया रिमेंबर। पहला ई का इस्तेमाल जो है दोस्तों छोटी के रूप में, दूसरा ई का इस्तेमाल ए के रूप में, तीसरा ई का इस्तेमाल आ के रूप में। अब देखिए यहाँ जो है ई, पहला ई जो है यहाँ पर ये है, दूसरा ई जो है ई का उच्चारण ए हो गया और तीसरा ई का उच्चारण अ हो गया। क्या उच्चारण करते हैं ये तो देख लीजिए, रीमेंबर, ये उच्चारण हुआ। एक वर्ड मीनिंग में एक वॉवेल तीन तरह से जब बोला गया, अगर दूसरा कोई वर्ड मीनिंग इसमें 5 वॉवेल्स में से तीन वॉवेल आ जाए, 2 वॉवेल आ जाए और दोनों का उच्चारण जो उच्चारण होता है वास्तविक उच्चारण वो ना होकर कोई और दूसरा तीसरा होने लगे, तब आपका क्या स्थिति होगा सोच लेने का है, अगर नहीं पढ़ने आ रहा है तो। और क्यों नहीं पढ़ने आ रहा है ये भी आप समझ चुके होंगे अब तक। चलिए अब देखिए, जिनको पढ़ने नहीं आए तो हमारे साथ पढ़ें, कुछ तरीका है, कुछ वे है पढ़ने का, तो आप पढ़ जाएंगे इजी वे में। जैसे देखिए ई को अ यहाँ उच्चारण किया गया, या ई आर को आर बोलते हैं, याद रखिएगा। ओ यू एस को आ से बोलते हैं, है ना। तो बी के साथ लगा तो बस हो गया। अब बस मतलब बी यू से बस नहीं होता, सिर्फ ओ यू एस के पहले बी लगा, जो भी लगा उसे बोलेंगे, यानी कि ओ यू एस को अस बोलते हैं। ई आर को आर बोलते हैं, एच के साथ लगा तो हर, तो हवश। अब भाई र का उच्चारण तो 50% नहीं करना है ना, हवश। ये आप लोग इंडिया में तो हर बस बोलेंगे तो भी गलत नहीं है। हर्ड बॉय, हर्ड बॉय, हर्डेंस, हर्डर्स, हर्डेस, हर्डिक्स, हर्डिंग, हर्डमैन, हर्डमेन, हेयरडेस, हेयरटिक, हेरिस, हेरिटर, हर्लिंग, हर्मिट्स, हर्ने, हर्नियल, हर्नियाज, ठीक है, आस कर दीजिए आप। हीरोइक्स, हीरोइन, हीरोइंस, हीरोइज, ठीक है, हीरोइज हो गया। हीरोनरी, हीरोन्स, हरिड, हरीज, हरिंग, हर्सॉल, हरसेल्फ, उसके बाद हरशिप, हटेज, और ये हरिंग। देखिए आप पकड़िए कुछ बात खास, जैसे ओ यू एस अस हो गया, हर्ड यहाँ पड़ा, हर्ड, ई एन जुट गया तो एन हो गया, ई आर देखिए, ई डबल एस को देखिए, है ना, आई सी को देखिए, रिपीट होने आई एन जी को देखिए, एन को एन बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, ई एस को एस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ आर को आर बोलते हैं, आई एन जी को इंग बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं, ये सब पकड़ना है। दूसरी बात, ई डी को एड बोलते हैं, इंग हो गया यहाँ पर, ए डबल एल को ऑल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए तोड़ेंगे इसे, हर रून्स हो गया, हर रेड, हर रेज, हर रिंग, हर शॉल, हर सेल्फ, हर सिप, हटेज और हरिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो 99 वर्ड्स देख रहे हैं, 7 लेटर वाले हैं एक्चुअली यहाँ पर। तो हेसियन, हेसिटेट, ठीक है, हेसिटेट, हैसिट हो गया, टेट नहीं है, हैसिट। ये देखिए हेटेरा, हेटेरा, हाउमिंग, हाउजर, हाउसिंग,
ठीक है। हाउसिंग एस को यहाँ पर जब उच्चारण किया गया हाउसिंग। हे बैंड, हे कॉक दोस्तों, हे फॉक, फिर है हेंग्स। नेक्स्ट देखिए हे लेज, ए जी को एज बोलते हैं, इसके साथ लगा तो लेज हो गया हेलेज। ऐसे भी एक के बाद जब ई आए, ध्यान देखना है, फिर से मैं आपको क्लीन करता हूँ। तो इसे क्लीन होने के बाद देखिए दोस्तों ए है, ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण फिक्स हो गया यहाँ पर ए के रूप में, तो एल के साथ ए लगा तो ले हो गया ना, और ई का उच्चारण अ हो जाता है तो लेज हो गया। हेलेज, हे लॉफ्ट, हे माउस, हे रैक, हे रिक, हे राइड, हे सीड, हे सेल्स, हे वॉर्ड, हे वायर। अब देखिए हेजानिम। नेक्स्ट है हजार्ड्स, हेजली, हेजियस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, हेजियस्ट, हैजिंग्स, हैजमैट्स, हजान्स, हेडेज, एक के बाद दिया है हेडेज हो गया, एक्चुअली हेड में लग गया, हेड में एंड लग गया था हेड एंड, हेड में ईयर लगा था हेडर्स, हेडफुल, हेडियर। नेक्स्ट देखिए हीलर्स, हेलर्स, हीलिंग, हेल्थ, हेल्दी, हीपर्स, हीपियर, हीपिंग, हीरर्स, hearing, hearing, hearken, hearsay, hearsed, hearsays, hearted, टी को टेड बोलते हैं, hearted, hearten, hearth, heartly, state, stays, heaters, heathen, heather, heating। इसका दोस्तों देखिए ह्यूम्स, हेवेंस, हेवर्स, हेवियर, हेवीज, हैवली। सुनिए बहुत ध्यान से उच्चारण कीजिए, हैविंग, हेवेनन, हेवेटिक, हेवनज, हैकल्ड। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों। और इसके बाद एक बार सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कैसे पढ़ा जाता है। ENERING का यूज़ ज़्यादातर इस वाले वर्ड्स में हो रहे हैं। चलिए 2 पार्ट कर लेते हैं इसी में, तब भी तो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों 894। अगर ये संख्या अगर आप आज के दिन में देख रहे हैं तो है ठीक, लेकिन ये हो सकता है आपको बढ़ा हुआ मिले प्लेलिस्ट में, तब यानी कि आप वीडियो लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, पढ़ना बिल्कुल सीखना चाहते हैं बिना किसी के हेल्प में, मेरे सिर्फ हमारे द्वारा जो बताया गया रूल्स रेगुलेशन है, ट्रिक्स है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। वीडियोस अवेलेबल पहले से दोस्तों। राइटिंग लिखना बहुत से लोग कहते हैं लिखना नहीं आया, लिखना सीखने को बताया, तो वीडियोस अवेलेबल है, कॉपी पे लिखिए दोस्तों, लिखना आएगा ही आएगा 100%। स्पोकन करना है तो लिखते समय बोलिए, बोलने भी आएगा। यानी दोस्तों कि एक कॉपी ले लीजिए A4 साइज की, और उस कॉपी पे लिखिए, और लिखने के बाद दोबारा रिवीजन करने के उस कॉपी को जरूर देखिए। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिए, एक बार देखने से सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सब कुछ एक विधि स्टेप, ना तो आपको ग्रामर्स की बुक की आवश्यकता है, ना ही तो मोटे डिक्शनरी की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए, जो कि आपको लिखने के बाद पता चलने लगेगा। क्योंकि बहुत सारा लिखना होगा, पेजेस कम से कम 8 से 10 रजिस्टर्ड वाली कॉपी खत्म हो सकती है। लिखिए, खूब लिखिए। अब 10 साल 12 साल लगाने की जरूरत नहीं है तो आप 6 महीना तो दीजिए कम से कम लिखने में। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में मैं लिख कर कहूँगा कि ख़त्म कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन लिखते रहिए। 15 से 20 मिनट लिखना है पर डे, कुछ नहीं, 15 से 20 मिनट। और दोस्तों वैसे जो लिखेंगे वो बोलेंगे तो बोलने तो आएगा ही ना। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं तो कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीखें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये स्लाइड जो है NCERT की बुक से मैंने लिया है, और इसमें जो कि NCERT की बुक्स को स्टैंडर्ड बुक्स माना जाता है, और वर्ड्स भी स्टैंडर्ड आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को अगर पढ़ना आ जाएगा तो फिर कोई भी टेक्स्ट को पढ़ेंगे। जो पढ़ने का जो तरीका है वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे हमारे शरीर में कई पार्ट्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं ना। अब देखिए आपके दोस्त, परिवार, पूरे इंडिया, पूरे दुनिया में देखिएगा सभी के पास तो ऐसे ही है। तो वही है दोस्तों, वर्ड मीनिंग में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, भैया यहाँ तो 2-4 है ना,
यहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बार बार दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें लाख में या जो भी वर्ड जितने वर्ड्स है उसमें रिपीट होते रहते हैं, उनको पकड़ना सीखेंगे तो जल्दी पढ़ना सीखेंगे। लेकिन वॉवेल्स पे कमांड करते हैं जो कि मैं आगे आने वाले स्लाइड में बताऊँगा, तो आप कोई वर्ड पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब देखिए उच्चारण करके, जैसे ये देखिए आई एन जो इन है ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है जो कि शुरू में लगता है, और आई एस ईज जो है ये सफिक्स वर्ड है यानी जो अंत में लगता है। बीच में जो है यू है, इसको वॉवेल के थ्रू, जो वॉवेल का उच्चारण है उसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो यू का उच्चारण यहाँ दोस्तों अ के रूप में हुआ है। कैसे पढ़ेंगे? इंडस्ट्रीज। तो यहाँ शुरू करते हैं। चलिए जहाँ जहाँ सर्कल करेंगे उसको ध्यान से देखना है, और तुरंत इस वीडियो के बाद देखिए कोई टेक्स्ट उठाइएगा, वाकई टेस्ट कीजिएगा कि वाकई में है या नहीं आ रहा है, रिपीट हो रहा है या नहीं, इसके बात को जांच जरूर कीजिए आप। तो क्या पढ़ेंगे? ए का उच्चारण ए हुआ, ए मैन मैन होता है ना, वाई लग गया तो मैन ही हो गया, मेनी पढ़ेंगे इसको। इंडस्ट्रीज टेंड, ई एन डी को एंड बोलते हैं, टी लगा टेंड हो गया। टू कम, ओ का उच्चारण आ हुआ है, कम टूगेदर। टू मेक, एक के बाद ये आया है, टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज, एज ई को एज बोलते हैं, टी का टेज हो गया। ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर, ई एन को एन बोलते हैं, सी का सेन हो गया। अटर सेंटर्स नोन, ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, सेंटर्स नोन एज एग्लोमेरेशन, टी आई एन को बोलते हैं शन, एग्लोमेरेशन। इकोनॉमीज, आई एस को इज बोलते हैं, इकोनॉमीज। अब देखिए डी को यहाँ जा बोला गया है, तो ग्रेजुअली, ए लार्ज इंडस्ट्री, एग्लोमेरेशन, टी एन को सन करते हैं ना, शुरू में बताया था। और एक बाद ये है तो टेक्स्ट हो गया। एक ये देखिए सी को सब बोलते हैं। प्लेस इन द प्री, ये भी सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड है। इंडिपेंडेंस, ई एन सी को याद रखिए एंस बोलते हैं। पीरियड, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर द लोकेटेड, टी डी को टेड बोलते हैं। इन प्लेसेस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं। ऑफ, ओवर, ओवर ई आर को आर बोलेंगे, भी क्या लगा तो वर्ग, ओवर सीज, एस को यहाँ स, दूसरे एस को यहाँ ज बोलेगा। ट्रेड, एक के बाद यह है ट्रेड, सच एज मुंबई, देखिए नाम लिखा हुआ ना, हिंदी का नाम मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ईटीसी। अब देखिए सी वन को कन बोलते हैं, रिपीट होता है बार बार, प्रीफिक्स वर्ड है। कंसीक्वेंटली, देयर इमर्ज, सर्टेन, या इनको बोलते हैं एन, तो सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंड, ओ यू एन डी को ऑन्ड बोलते हैं, ई डी लग गया इसी में, तो सराउंडेड अ ह्यूज एग्रीकल्चरल, ठीक है, चर में यू ए लग गया, कल्चरल, रूरल, हिंटरलैंड। अब देखिए क्लास जो होता है, क्लास में आई जुड़ गया, क्लासी हो गया, फिकेशन हो गया, टी एन को सन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आई एस को इज बोलते हैं। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड, चर में ईडी लग गया, प्रो हो गया, प्रोडक्ट्स यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल, ए वी एल को एबल बोलते हैं, ऑयल, सीमेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंड, सीमेंट, ग्लास वेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स। तो दोस्तों इस तरह से पढ़िए, सर्कल वाला देखिए, दूसरे टेक्स्ट को उठाइए, आप समझ में आएगा कि क्या आप पढ़ रहे हैं। तो हमेशा दोस्तों वॉवेल को याद करने का तरीका है कि सभी वॉवेल में अ आ तो आता ही है, ई और आई में भी दो ई को बढ़ा दीजिए, और ओ यू डबल में जो ओ को बढ़ा दीजिए। तो 5 में से 4 यहाँ हो गया, और 4 और 5 में से जो यहाँ 3 का 3 एक्यूरेट दिमाग में रख सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा याद करना। अब दोस्तों देखिए पुराने लेटर्स वर्ड्स ले लीजिए, जो भी आपको पता है जिसका उच्चारण पहले से करते हैं उनका, तभी आप सीख पाएंगे। और उसके बाद वॉवेल्स का उच्चारण देखने के लिए, जैसे मैंने यहाँ ए से ई से आई से ओ से यू से डबल ओ से लिया है, आप कहीं से कोई वर्ड ले लीजिए। अब मानिए एक वर्ड है लिया मैंने कंपनी, जो कि ए वाला यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। कंपनी में 2 वॉवेल है, एक तो ओ है, दूसरा ए है। ए का उच्चारण क्या हो रहा है दोस्तों? तो ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ? तो आ के रूप में हुआ। उसके बाद केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ? तो ए हुआ। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ है? तो ए हुआ है। ठीक है, परफेक्ट में 2 ही है। पहला ई का उच्चारण जो है
वो अ के रूप में हुआ, जबकि दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। ठीक है, प्रीफिक्स में दो ई है, पहला ई का उच्चारण छोटी ई के रूप में, अब दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में भी समझ सकते हैं। टेन में ई का उच्चारण ए के रूप में ही हो रहा है। सर में आई का उच्चारण जो है दोस्तों अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण दोस्तों आ ई के रूप में हो रहा है। फिर देखिए ओ वाला एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है। आउट में ओ का उच्चारण जो होता है आ के रूप में, आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण होता है ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। ब्यूटी देखिए यू वाला ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ अ के रूप में। प्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ ई यू के रूप में। अब डबल ओ का देखिए एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ अ। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ ऊ, लुक। तो वह ना दोस्तों इस तरह से आप पुराने वर्ड्स को देखिए, 100 से 150 कम से कम वर्ड भी नहीं किसी तरह को देखिए, कॉपी पे लिख लिख कर तोड़ तोड़ कर आपको नए वर्ड्स खुद ब खुद पढ़ने आ जाएंगे। अब देखिए ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों को जो कि वाकई में इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, जिनको नहीं आता पढ़ना और नए हैं अभी तक, जो नए हैं या आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए ठीक है तो लाइक तो करना है, शेयर करना है। साथ ही दोस्तों प्ले लिस्ट से हमारा ऐप को डाउनलोड करना भूले, सेम टू सेम अमृतसर इंग्लिश, सेम यही स्पेलिंग के साथ देखिए आपको मिल जाएंगे। और कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक है दोस्तों यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका है यहाँ पर, और प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में ही तक मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।